नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका माही की खूबसूरत दुनिया में। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं आप लोगों को पता ही चल गया होगा इसे देख के। हाँ, इसे बोलते हैं टोरेनिया। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, और इसे इंग्लिश में आप ब्लू विंग्स या विशबोन प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, मैं तो कहूँगी इतनी खूबसूरत प्लांट है, इसे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। है तो ये एनुअल प्लांट, लेकिन साल भर आपकी गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। कैसे करेगा चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहले टोरेनिया को क्या पसंद है ये बात कर लेते हैं, इसकी मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों, इसे बहुत मॉइस्ट सॉइल पसंद है। इसकी मिट्टी को आप बिल्कुल सूखने मत दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मिट्टी पूरा मतलब सूख जाएगा ना, तो प्लांट्स आपका मरने की कगार पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसकी मिट्टी को बहुत ही सोगी रखें, मतलब चिपचिपा रखें। इसे वो भी पसंद नहीं, क्योंकि इसकी स्टीम में ना ऑलरेडी पानी रहता है। तो इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा चिपचिपा मिट्टी भी पसंद नहीं। हाँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगी। आप इसकी मिट्टी में कोकोपीट बिल्कुल मत मिलाइएगा, क्योंकि कोकोपीट जो ना बहुत पानी रिजर्व करके रखता है, तो ये भी उसे पसंद नहीं। तो चलिए इसकी मिट्टी के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इसकी मिट्टी आप कैसे बनाएंगे। एक हिस्सा मिट्टी ले लीजिए अपनी गार्डन सॉइल, और एक हिस्सा रेत का बालू, और एक हिस्सा कंपोस्ट। बस हो गया ना वेल सॉइल। तो चलिए अभी पानी के बारे में बात कर लेते हैं। इसे रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप प्लास्टिक के गमले में लगाए हैं तो आप मिट्टी चेक करते रहिए। मिट्टी जैसे ही थोड़ा ड्राई होने लगे तो आप इसमें पानी दे दीजिए। लेकिन जो मिट्टी के गमले होते हैं ना, उसमें तो रेगुलर वाटरिंग करने की ज़रूरत है। और ये डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट पर भी, कि आपके यहाँ क्लाइमेट कैसे है। तो देखिए है, तो मिट्टी हो गई, पानी हो गई। अभी सनलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो एक सन लविंग प्लांट है दोस्तों, लेकिन बहुत तेज धूप, जो दोपहर का धूप है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और समर में आपको इसे बचा के रखना पड़ेगा। है तो इसकी मतलब फ्लावरिंग की सीजन जो स्प्रिंग से समर तक बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करता है। लेकिन मेरे यहाँ तो ये साल भर ब्लूम करता रहता है। आप लोगों को मैंने दिखाया भी है, बारिश में भी ये ब्लूम किया था, अभी भी कर रहा है। तो साल भर करता रहता ही है। अपने अपनी जगह की क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन दोस्तों, इसे आप फुल सनलाइट में बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि इसमें प्लांट जो है ना जल जाएगा और मर जाएगा आपका प्लांट। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो फूल तोड़ दिया। तो ये क्या होता है, अगर जब तक आपको फ्लावरिंग चाहिए इस प्लांट से, तो आप इसकी जो फूल खिलने के बाद आप इसे निकाल दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए। क्योंकि जब तक अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे, उसी में ही आपका बीज बन जाएगा। और प्लांट्स एक बार सीड्स बनाना शुरू कर देगा तो आपकी प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे प्लांट मैच्योर होने लगेगा, आपको पता ही चल जाएगा। प्लांट साइज में बड़ा हो जाता है और उसकी पत्तियां पीले हो जाती है। तो जैसे वो प्लांट मैच्योर आपको दिखने लगा, तब आप सीड्स कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। और ये प्लांट आपकी स्टीम से भी बहुत अच्छे से कटिंग से लग जाता है। तो दोस्तों, प्लांट्स तो बहुत ही अच्छा है, बहुत कलरफुल है और बहुत सारे कलर में आता है। पिंक, पर्पल, वाइट, येलो, बहुत सारे कलर में। आप तो यहीं पे ही मेरा देख रहे होंगे कितने सारे कलर है। और ये दोस्तों, मैंने बीज से उगाया है ये प्लांट, क्योंकि ये प्लांट बहुत सालों से मेरे पास है। हर बार मैं बीज डाल देती हूँ और प्लांट्स निकल आता है। तो मैंने तो एक ही गमले में बहुत सारा 3-4 करके लगाया है, क्योंकि मेरे पास गमले अभी नहीं है। तो आप लेकिन एक ही गमले में, जैसे 5-6 इंच के गमले में एक ही प्लांट लगाइए, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो बहुत नीचे तक नहीं जाता। तो आप इसे आराम से 5-6 इंच के गमले में लगा सकते हैं। और रही बात उसकी फर्टिलाइज़र की, तो दोस्तों, इसे हेवी फीडर कहा जाता है, लेकिन सच मानिए मैं इसे ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करती। जो लगाने के टाइम में मैं कंपोस्ट डाल देती हूँ, तो महीने में एक बार कभी कभी कंपोस्ट दे देती हूँ, तो कभी कभी बनाना फर्टिलाइज कर देती हूँ।
और जो स्प्रिंग टाइम में उसकी ब्लूमिंग टाइम है उसी टाइम मस्टर्ड केक थोड़ा डाल देती हूँ। तो दोस्तों अगर कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो थैंक